ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज का जीवन चरित्र आइए देखते हैं। मोक्ष मार्गस्य नीतारं भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व ईशा की दूसरी शताब्दी में आचार्य भगवंत उमा स्वामी हुए। इनका नाम गिद्ध पिच्छाचार्य और उमा स्वाति ऐसे दो नाम भी इनके उल्लेखों में प्राप्त होते हैं। ध्यान से वीरसेन स्वामी श्रीमद् धवला जी में लिखते हैं, तह गिद्ध पिच्छायरियप पयासित तत्तार्थ सुत्ते भी। उन्होंने एक सूत्र का उल्लेख करते हुए गिद्ध पिच्छाचार और तत्वार्थ सूत्र ऐसे दोनों शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया। तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के कर्ता भगवत उमा स्वामी महाराज हैं और उनका दूसरा नाम गिद्ध पिच्छाचार्य भी प्रचलन में प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य उल्लेख श्रवणबेलगोला के एक लेख में स्पष्ट रूप से मिलता है। पूज्यवर के जीवन के विषय में बहुत अधिक परिचय नहीं मिलता, क्योंकि पूर्व में आचार्य अपने नामोल्लेख और अपने पारिवारिक उल्लेख को स्थान नहीं दिया करते थे। इस कारण उनका बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को, उनके जीवन से संदर्भित उल्लेख देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये उमा स्वामी महाराज एक ऐसे सुप्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ लिखा कि जिसकी उनकी लेखनी से प्रकट वह एक छोटा सा सूत्र ग्रंथ, मात्र 300 सूत्रों ने उन आचार्य को जीवन पर्यंत के लिए अमर कर दिया। पूज्यवर की मात्र एक रचना है, लेकिन उस रचना ने उन्हें अमर बना दिया। आपने 18 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी। 25 वर्ष बाद आचार्य पद संभाला। आप 40 वर्ष 8 दिन तक आचार्य पद पर रहे। कुल आयु 84 वर्ष थी। आचार्य उमा स्वामी आचार्य भगवान कुंद देव के शिष्य थे। शिष्य मंडली में आपके समान प्रतिभा संपन्न अन्य शिष्य नहीं थे। आप कई विशेष शक्तियों और रिद्धियों से संपन्न थे। आपके शरीर से स्पर्शित हवा विष को भी अमृत बना देती थी। आप रिद्धि के प्रभाव से आकाश में गमन किया करते थे। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज दोनों ही परंपराओं में मान्य हैं और पूज्य हैं। पूज्यवर उमा स्वामी नाम दिगंबर आमनाई में और उमा स्वाति नाम श्वेतांबर परंपरा में मान्य है। श्वेतांबर परंपरा इनके ग्रंथ तत्वार्थ धिगम भास नाम से, भाष्य नाम से उमा स्वाति आचार्य को मानती है। आचार्य उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से हैं जिन्होंने समस्त परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता व सम्मान प्राप्त किया। बहुत कम आचार्य होते हैं जो अपने ग्रंथ के माध्यम से एक पवित्र परंपरा को हजारों वर्षों के लिए जीवंत कर कर जाते हैं। साहित्य और लेखनी के माध्यम से यह अभूतपूर्व कार्य श्रीमद् भगवत कुंद देव की पवित्र परंपरा के
एक यह पवित्र आचार्य हुए और इनका उल्लेख सर्वत्र किया गया। तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार ने बहुत सुंदर पंक्तियों में लिखा, तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गिद्ध पिच्छोपलक्षितम वंदे गणिंद संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि तत्वार्थ सूत्र के कर्तारम अर्थात कर्ता को वे कैसे हैं, गिद्ध पिच्छ उपलक्षितम अर्थात गिद्ध की पिच्ची से जो पहचाने जाते हैं। बंदे गणिंद संजात उन गणिंदों मतलब गण मतलब होता है समूह, उन गणों के जो इंद्र हैं अर्थात आचार्य हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। ऐसे वे उमा स्वामी मुनीश्वरम उमा स्वामी मुनिराज हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज के उल्लेख में श्रमणवेल गोला के एक अभिलेख में गिद्धपिच्छ नाम की सार्थक था और आचार्य कुंद कुंद के वंश में उनकी उत्पत्ति बतलाते हुए उमा स्वाति नाम भी दिया है और वहाँ पर एक पूरा शिलालेख आचार्य भगवान के विषय में दिखाई देता है। उसमें उन्होंने लिखा, अवधू मां स्वाति मुनि पवित्रे वंशे तदीय सकलार्थ वेदी सूत्रकृतम एन जिन प्रणीतम शास्त्रार्थ जातम मुनिपुंगवेन सप्राणि संरक्षण सावधानो बभार योगी किल गिद्ध पक्षान तदा प्रवत्तेव बुधा यमाहु आचार्य शब्दोत्तर गिद्धपिच्छम। इस प्रकार उनका उल्लेख बहुत ही सम्मान के साथ किया गया। क्या लिखा है, कहते हैं आचार्य कुंद कुंद के पवित्र वंश में सकलार्थ के ज्ञाता, संपूर्ण अर्थ के ज्ञाता, पदार्थों के ज्ञाता उमा स्वामी मुनीश्वर हुए, जिन्होंने जिन प्रणीत अर्थात जिनेन्द्र भगवान के मुख से खिरी हुई द्वादशांग वाणी को सूत्रों में निबद्ध किया। इन आचार्य ने प्राणी रक्षा के हेतु गिद्ध पिच्छों को धारण किया। इसी कारण वे गिद्ध पिच्छाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभिलेखीय प्रमाण में जो श्रवणबेल गोल में चंद्रगिरी और बिंदगिरी दोनों ही पर्वत पर बहुत सारे शिलालेख, जब आप कभी श्रवणबेल गोल जाएं तो उनके दर्शन करके अवश्य आएं। जमीन पर बहुत सुंदर सुंदर लेख अलग अलग भाषाओं में कन्नड़, प्राकृत आदि आदि में उल्लिखित हैं और उनमें से ही जो उनके अध्ययन किए गए तो इस प्रकार के प्रमाण वहां देखने को आए। अभिलेखीय प्रमाण में गिद्ध पिच्छाचार्य को श्रुत केवली देशीय भी कहा गया। इससे इनका आगम संबंध सातिशय ज्ञान प्रकट होता है, मतलब इनके पास एक विशिष्ट प्रज्ञा और विशिष्ट ज्ञान उस समय रहा होगा, इसलिए इनका इतना ज्यादा उल्लेख अलग अलग शिलालेख में हुआ। तो गिद्ध पिच्छाचार्य और तत्वार्थ सूत्र इनका उल्लेख कहाँ कहाँ किया, तो अभिलेख नंबर 40, 42, 43, 47, 50 और 105 और 108 इनमें तत्वार्थ सूत्र, गिद्ध पिच्छाचार्य और उमा स्वामी या उमा स्वाति इनका उल्लेख अच्छी तरह देखने को मिलता है। क्या लिखा वहाँ, यतियों के अधिपति श्रीमान उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र को प्रकट किया, जो मोक्ष मार्ग के आचरण में उद्यत मुमुक्षु जनों के लिए उत्कृष्ट पाथेय है। जो मोक्ष की यात्रा पर जाने वाले हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ नाश्ता यदि कोई है तो उसका नाम गिद्ध पिच्छ है। कल आपको अच्छी तरह हमने स्पष्ट किया था भगवत कुंद कुंद देव के परिचय में कि कुंद कुंद महाराज ने भी किसी कारणवशात गिद्ध पिच्छ को धारण किया था, इसलिए उनका नाम भी गिद्ध पिच्छ आचार्य था। लेकिन वो उनका मूल नाम नहीं था, उनके 5 नामों में से एक नाम था, लेकिन भगवान उमा स्वामी महाराज की तो ये विशेषता बन गया था, इसलिए उनका नाम गिद्ध पिच्छ उमा स्वामी ऐसा नाम जानना चाहिए।
उन्हीं का गिद्ध पिच्छ दूसरा नाम है। स्पष्ट रूप से तस्सेव शिष्यो जनी गिद्ध पिच्छ द्वितीय संज्ञस्य बालक पिच्छ। इन गिद्ध पिच्छ के एक शिष्य बालक पिच्छ थे। बालाक पिच्छ नाम के भी इनके एक शिष्य थे, जिनके सूक्ति रत्न मुक्ति अंगना के मोहन करने के लिए आभूषण के काम करते थे। मतलब उन्होंने कोई ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ लिखा होगा, वह वहां पर मुख्य रूप से उपलब्ध आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार ये हमको जानना है कि पूज्यवर दोनों परंपराओं में पूर्ण रूप से मान्य और पूर्ण रूप से अच्छी तरह उल्लिखित करने वाले महानतम आचार्यों में, जिन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महान आचार्यों में से एक हैं। इनके गुरु भगवान कुंद माने जाते हैं और इनके शिष्य बालाक पिच्छ नाम के आचार्य या साधु माने जाते हैं। उनके विषय में यद्यपि विशेष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनके विषय में ये उल्लेख सर्वत्र उपलब्ध हैं। अब पूज्यवर का ग्रंथ, किन्हीं किन्हीं आचार्य ने बहुत ग्रंथों की रचना की और उन सब ग्रंथों को भी उतनी प्रसिद्धि, उतनी यश कीर्ति प्राप्त नहीं हुई जितनी पूज्यवर के एक ग्रंथ ने प्राप्त की। ये जिन शासन के पहले संस्कृत सूत्रकार हैं, इन्होंने अपनी संस्कृत भाषा में सूत्र मतलब थोड़े से शब्दों में विशाल अर्थों को कहना, इसे कहते हैं सूत्र। तो उन्होंने अपने सूत्र शैली के माध्यम से संपूर्ण जिन आगम को मानो एक धारा में व्यवस्थित करने का काम किया। इसलिए इनका यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अमर हो गया और उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के साथ साथ पूज्यवर आचार्य देव भी सदा सदा के लिए अमर हो गए। आइए देखते हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का क्या वैशिष्ट्य है और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ किस प्रकार से लिखा गया। तो आचार्य गिद्ध पिच्छ की एकमात्र रचना तत्वार्थ सूत्र है। इस सूत्र ग्रंथ का प्राचीन नाम तत्वार्थ है। तत्वार्थ की 3 टीकाएं वर्तमान में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तत्वार्थ सूत्र जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं और उस समय से टीकाएं लिखनी प्रारंभ हुई और वर्तमान तक हर वर्ष एक नई टीका, एक नई पुस्तक, एक नया संकलन तत्वार्थ सूत्र का सामने आता है और वो एक नए वैशिष्ट्य को लिए हुए होता। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की अपनी महिमा है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर भगवत श्रीमद समंत्रभद्र स्वामी ने एक कृति रचना लिखी जिसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध है वह है पूज्यपाद देव की तत्वार्थ वृत्ति, जिसे हम सर्वार्थ सिद्धि कहते हैं। टीका का मतलब क्या होता है? जब किसी भी ग्रंथ को और सरल करने के लिए, क्योंकि जब सूत्रकार ने सूत्र लिखे तो सूत्र तो कठिन थे क्योंकि कम शब्दों में बहुत सारी बात कहनी थी, लेकिन उसे और सरल करने के लिए और सरल बनाने के लिए, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए जब उनका विस्तार किया जाता है तो उसे कहते हैं टीका। तो सबसे पहले पूज्यपाद देव की सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य अकलंक देव का तत्वार्थ वार्तिक और विद्यानंद महोदय का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नामक ये 3 ग्रंथ जो टीका ग्रंथ हैं, ये बहुत ही प्रचलित हैं और प्रसिद्ध हैं। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना कहाँ हुई? तो इसकी रचना सौराष्ट्र देश मतलब वर्तमान के गुजरात के मध्य ऊर्जयंत गिरी के निकट गिरिनगर के पत्तन नामक स्थान पर इसकी रचना हुई है। असन्न भव्य सुहितार्थ द्विज कुल उत्पन्न सिद्धे नाम के एक भक्त के निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इस प्रकार की 2 कथाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। पहली कथा ऐसी है, देखें क्यों तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, तो 2 प्रकार की कथाएं ग्रंथों में प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार एक सिद्धे नाम का एक श्रावक था जिसने अपने घर के बाहर
पटिये पर लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। यह सूत्र बनाकर एक पटिये पर लिख दिया था। एक दिन चर्या के लिए गिद्ध पिच्छाचार्य मुनि वहां आए और उन्होंने उस सूत्र के पहले सम्यक पद जोड़ दिया। और उमा स्वामी महाराज वहां आहार के निमित्त जब आए तो उन्होंने उसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया, सम्यक। उसने क्या लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, और उन्होंने उसके आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया। जब वह विद्वान बाहर से घर लौटा तब उसने पटिये पर सम्यक शब्द लगा हुआ देखा तो उसने अपनी मां से पूछा। तब मुनिराज के आगमन का समाचार मालूम हुआ। वह उन मुनिराज की खोज करते हुए जंगल में वापस गया। तब उसने मुनिराज से प्रश्न पूछा, आत्मा का हित क्या है? इसके उत्तर में पूज्यवर ने फिर संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र का एक एक सूत्र उसको सामने रखा। यही कहानी भगवान पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि की उत्थानिका में वर्णित की। दूसरी कथा जो मिलती है वो कथा मिलती है श्रुत सागर शूरी की तत्वार्थ वृत्ति में। उन्होंने क्या लिखा तो देखते हैं। किसी समय उमा स्वामी गिद्धपिच्छ आश्रम में बैठे हुए थे। उस समय द्वैपायक नाम याद रखना, पहला नाम था सिद्धे और दूसरा नाम है द्वैपायक। द्वैपायक नाम का भव्य वहां आकर उनसे प्रश्न किया, भगवान आत्मा के लिए हितकारी क्या है? भव्य के ऐसा प्रश्न सुनने पर आचार्य भगवान ने मंगल पूर्वक उत्तर दिया, मोक्ष। यह सुनकर उसने पुनः प्रश्न किया, भगवान उसका स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तब आचार्य ने अच्छी तरह क्रमशः यह ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार की यह कहानी भी देखने को मिलती है। इस प्रकार ये दो प्रकार की बातें उसकी प्रामाणिकता के विषय में मिलती है। दो अलग अलग नामों का उल्लेख भी मिलता है। थोड़ा सा अंतर प्रसंग में है। एक प्रसंग के अनुसार वे स्वयं उसके घर आहार के निमित्त गए और वहां बोर्ड पर सम्यक पद जोड़ा। दूसरी कहानी के अनुसार वह भव्य स्वयं अपने आचार्य के पास गया और उसने निवेदन किया, भगवान आत्मनः हितम खलु किम? हे भगवान आत्मा का हित क्या है? तब उन्होंने कहा, मोक्ष। तस्य प्राप्ति उपाय किम? हे भगवान उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तब भगवान ने मोक्ष मार्ग ऐसा कहकर उसे पूरा कथन वहां से प्रारंभ किया। और फिर इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ एक एक सूत्र वह रचना करते करते संपूर्ण मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। इसीलिए इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र ऐसा नाम भी पड़ गया। तो कितने सारे इसके नाम होते जा रहे हैं। इसमें मोक्ष का वर्णन होने से मोक्ष शास्त्र हो गया, तत्वों का वर्णन होने से तत्वार्थ सूत्र हो गया। आइए अब देखते हैं इस ग्रंथ में हमको क्या विशिष्ट है और क्या इसकी अलौकिकता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का महत्व। इस ग्रंथ में जैन आगम के मूल तत्वों को बहुत ही संक्षेप में सूत्र शैली में निबद्ध किया है। इसके पूर्व में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सूत्र देखने को नहीं मिलता। भगवत उमा स्वामी महाराज पहले आद्य संस्कृत सूत्रकार जैन धर्म में प्रचलित और प्रभावित हुए। इससे पूर्व में प्राकृत भाषा का प्रचलन था। भगवान कुंद देव प्रायकर प्राकृत गाथाओं में अपनी बात को रखा करते थे। इसमें कुल 10 अध्याय हैं और टोटल 357 अर्थात 357 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा में सूत्र शैली में लिखित यह पहला सूत्र ग्रंथ है। इसमें करणानियों, चरणानियों और द्रव्यानियों तीनों अनुयोगों का सार समाहित है। इस बृहदकाय सूत्र ग्रंथ में छोटे छोटे से सूत्रों में आचार्य ने महान रहस्यों को रख दिया। इसकी सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इसमें सांप्रदायिकता नहीं है। अतएव यह श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही परंपराओं को थोड़े से पाठ भेद को छोड़कर समान रूप से प्रिय है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है
ये श्वेतांबर आमनाय में भी पढ़ा जाता है। बस वहां पर कुछ सूत्रों का अंतर है, कुछ सूत्र वो लोग नहीं मानते और उन सूत्रों को नहीं मानने से उनका कुछ विषय कम हो जाता है। लगभग 344 सूत्रों को भी मानते हैं, कुछ सूत्रों का उनको जो उनकी मान्यता में नहीं है उन विषयों को वो अलग कर कर देखते हैं। इसकी महत्ता यह है कि सबसे बड़ा दूसरा प्रमाण यह है कि दोनों ही संप्रदायों के महान आचार्यों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं। दोनों परंपराओं में बराबर इसकी महत्ता बढ़ती चली गई और आचार्यों ने इसे सरल करने के लिए, जन सामान्य के पठन पाठन के लिए इस पर बराबर अपनी लेखनी को चलाया। पूज्यपाद अकलंक और विद्यानंद, जिनके विषय में हमने पूर्व में आपको बतलाया, इन्होंने दार्शनिक टीकाएं लिखकर इस ग्रंथ का महत्व व्यक्त किया। विद्यानंद महोदय ने अपनी आप्त परीक्षा नाम की बहुमूल्य कृति में बहुमूल्य रत्नों का उत्पादक सलिल निधि का समुद्र कहा है। और अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि ये भगवान उमा स्वामी महाराज तो महान थे, इनके ग्रंथ महान थे, लेकिन इनके द्वारा लिखित एक एक श्लोक जिन शासन में धरोहर के रूप में काम किया। पूज्यवर ने जो पहला ही श्लोक लिखा, जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, ये मंगल रूप श्लोक है। और ये मंगल रूप श्लोक सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशी पने रूप सर्वज्ञ के लक्षण का वर्णन करने वाला सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता कि ये श्लोक किसने लिखा? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते कि ये तो उमा स्वामी महाराज का है ही नहीं। तो अच्छी तरह याद रखें, आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ में पूज्यवर विद्यानंद महोदय ने इसका उल्लेख किया है कि यह श्लोक भगवान पूज्यवर तत्वार्थ सूत्र कर्तारा श्रीमद उमा स्वामी विरचितम, ऐसा उन्होंने वहां पर उल्लेख किया। और वे लिखते हैं श्रीमद तत्वार्थ सूत्र शास्त्राद बुध सलिल निधि आदि करके उन्होंने पूरा श्लोक वहां पर दिया है। इससे क्या महत्वता निकली? एक श्लोक पर उन्होंने पूरी एक किताब लिख दी, उसका नाम क्या है? आप्त परीक्षा। अब और इसके इतिहास को अगर हम देखते हैं तो ये मंगलाचरण पर सबसे पहले आचार्य भगवंत श्रीमद समंत्र भद्र स्वामी देव ने आप्त मीमांसा नाम की किताब लिखी, जिसमें लगभग 164 श्लोक लिखे। फिर उसमें उन्होंने आप्त की परीक्षा की और अन्य मतों में वर्णित आप्त के स्वरूप का खंडन किया। लेकिन जैसे ही आगे वो किताब पहुंची तो आचार्य भगवंत अकलंक देव ने उसी किताब पर 700 श्लोक लिखे और उसका नाम पड़ गया सप्तसती, मतलब अष्टसती। 800 श्लोक लिखे और उसका नाम पड़ गया अष्टसती। फिर जब वह और आगे बढ़ी तो आचार्य भगवंत विद्यानंद महोदय ने उसी किताब पर टीका कहो, विस्तार कहो, या उसको और सुंदर बनाने के लिए 8000 श्लोक लिखे और उसका नाम पड़ गया अष्टसहस्री। तो भगवान पूज्य पर उमा स्वामी देव के एक एक शब्द का ये चमत्कार है कि जितनी जितनी उसको आगे बढ़ते चले गए, ऐसी क्या उनकी अलौकिक विद्या, शब्द सिद्धि, ये सरस्वती की विशेष कृपा उन पर रही होगी कि उनका एक एक शब्द आगे आगे और विस्तार को प्राप्त हो गया। एक श्लोक पर 8000 श्लोकों की टीका भगवान विद्यानंद महोदय ने लिखी है। तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का सार ग्रंथ होने से इसके मात्र पाठ या श्रवण का फल एक उपवास बतलाया गया है, जो हम सब तत्वार्थ सूत्र के अंत में जो वर्णित पंक्ति है वहां पर पढ़ते हैं, जो इसके महत्व को सूचित करता है। वर्तमान में इस ग्रंथ को जैन परंपरा में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदुओं में भगवत गीता, इस्लाम में कुरान और ईसाइयों में बाइबल को प्राप्त है। जैसी महत्वता वहां है उन अपने अपने उनके ग्रंथों की, वैसी ही जिन शासन में आज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यदि कोई मान्य है तो उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। इसलिए जगह जगह आज भी 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में 10 दिन तक तत्वार्थ सूत्र को
अर्घ समर्पित किए जाते, उनका वाचन होता और उनका अर्थ श्रवण भी किया जाता, जिससे जन जन में तत्वार्थ सूत्र के पठन पाठन की परंपरा प्रारंभ हो। ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, कथा कहानियों में, कि एक समय हुआ था जब तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने वाले नहीं मिलते थे। तब क्या होता था, जो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सीख लेता था उस व्यक्ति को हाथी पर बिठाल करके नगर में फेरी लगाई जाती थी। क्यों? इसने तत्वार्थ सूत्र सीख लिया, अर्थात भगवान जिनेन्द्र वीतरागी अरिहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन को अपने कंठ में इसने धारण कर लिया। और ऐसी परंपरा चलती थी कि बार बार लोग उस तत्वार्थ सूत्र की महिमा को गाते थे। इससे वह परंपरा प्रचलित हुई और आज भी जो तत्वार्थ सूत्र को कंठस्थ करते हैं वे सब पुरस्कार के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। इससे पूर्व प्राकृत भाषा में ही जैन ग्रंथों की रचना की जाती थी। इसी भाषा में भगवान महावीर की देशना हुई थी और इसी भाषा में भगवान कुंद गणधर देव ने भी पूर्वों की रचना और अंगों की रचना की थी। पर जब देश में संस्कृत भाषा का महत्व वृद्धिंगत हुआ, विविध दर्शनों के मंतव्य सूत्र रूप में निबद्ध किए जाने लगे, तो जैन परंपरा के आचार्यों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट हुआ और इसी के फलस्वरूप तत्वार्थ सूत्र जैसे महत्वपूर्ण संस्कृत सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। इस तरह जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा के प्रथम सूत्रकार गिद्ध पिच्छ हैं और सबसे पहला संस्कृत सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। इसमें क्या वर्णन है, तो सामान्य रूप से हमने यहाँ पे अभी आपके सामने रखा था कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में टोटल 357 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में पहले के 4 अध्यायों में पूज्यवर ने जीव तत्व का वर्णन किया। जीव तत्व का वर्णन करते हुए अच्छी तरह उस जीव के महत्व को बतलाने का पुरुषार्थ पूज्यवर ने किया, जिसमें पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं, तीसरे अध्याय में 39 सूत्र हैं, चौथे अध्याय में 42 सूत्र हैं। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन, ठीक। दूसरे अध्याय में जीव तत्व का कथन है, जिसमें जीव के 5 भाव, जन्म, मरण, विग्रह गति, दोनों गतियों के बीच की स्थितियां और लिंग, योनि और शरीरों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में पूज्यवर ने ऊर्ध्व अधोलोक अर्थात नरक और मध्यलोक का वर्णन बहुत सुंदर और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, कम शब्दों में बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन पूज्यवर ने किया। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक, देवलोक का वर्णन, ज्योतिर्मंडलों का वर्णन किया। इसके बाद 5वां अध्याय, यहाँ पे जीव तत्व का वर्णन हो गया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन बहुत स्पष्ट शब्दों में किया। अजीव तत्व के वर्णन में महत्वपूर्ण दार्शनिक दृष्टियों को, जो जैन धर्म की दार्शनिक दृष्टि थी, उसे वहां पर पुट किया और उसको उन्होंने विस्तार दिया, जहां पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका बहुत सुंदर वर्णन वहां पर देखने को मिलता है। टोटल सूत्र इसमें कितने? 42 सूत्रों में पूज्यवर ने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक के प्रदेशों की संख्या, उसके द्वारा अवगाहित क्षेत्र, उनके कार्य, उनके उपकार आदि का वर्णन भी किया। 6वां अध्याय, जिसमें 27 सूत्र हैं, पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज कहते थे, ये तो 6ठा अध्याय है। 6ठा मतलब स्पेशल, सबसे बेस्ट अध्याय यदि कोई है तो वह है 6वां अध्याय। इस अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव तत्व का स्वरूप, उसके भेद प्रभेद और किन कार्यों के करने से किस कर्म का आश्रव होता है, कैसे हमारा संसार बढ़ रहा है, इसका वर्णन उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में किया। इसलिए पूज्यवर हमेशा कहते थे कि जब किन्हीं के पास 10 दिन में अतिरिक्त समय नहीं है और बहुत कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो कम से कम 6वें अध्याय का पाठ करें और 6वें अध्याय का अर्थ करें। तो आप सब भी ध्यान दें कि अगर 10 लक्षण में 10 दिन तत्वार्थ सूत्र की वाचनाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरा अर्थ नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो कम से कम 6वां अध्याय पढ़ने का पुरुषार्थ अवश्य करें। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय पर बहुत सुंदर एक एक सूत्र की विस्तृत व्याख्या की वीडियोस उपलब्ध हैं। उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, तो आप लोग उसे भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। आगे 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में टोटल सूत्र हैं 39। इसमें भी आचार्य भगवंत ने शुभ आश्रव का वर्णन किया। इसमें व्रतों का स्वरूप, व्रतों को स्थिर रखने वाली भावनाएं, 5 पापों का स्वरूप, सप्तशील, सल्लेखना, प्रत्येक व्रत और शीलों के अतिचार, दान का स्वरूप और दान का फल। 8वें अध्याय में टोटल 26 सूत्र हैं और ये जैन धर्म के कर्म सिद्धांत का एक सामान्य चिंतन, एक सामान्य वर्णन करने वाला सर्वश्रेष्ठ अध्याय है। इसलिए इस अध्याय को पढ़ने से कर्म के विषय में बहुत सुंदर जानकारी हम सबको मिलती है। तो कर्म बंध के मूल हेतु बतलाकर उसके स्वरूप तथा भेदों का विस्तार पूर्वक कथन करते हुए 8 कर्मों के नाम, प्रत्येक कर्म की उत्तर प्रकृतियां, प्रत्येक कर्म की स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि बंधों का कथन किया है। मतलब उन्होंने बंध के संदर्भ में जो कुछ भी जानने योग्य सरलतम बातें थी वो आपके सामने रख दी। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जितना भी कर्म सिद्धांत या जैन सिद्धांत में जीव और कर्म का वर्णन है, ऐसा धरती पर किसी अन्य धर्म संप्रदायों में देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए, और पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, अगर आप अहिंसा, सत्य, क्षमा इनके बारे में अच्छा बोलना, पढ़ना, सुनना जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? ये तो कोई भी बोल सकता है। अहिंसा पर तो कोई भी मांसाहारी हार ग्रहण करने वाला भी अहिंसा शब्द पर बोल सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिस पर दुनिया में एक जैन के अलावा कोई नहीं बोल सकता। इसीलिए इस कर्म सिद्धांत की अपनी महिमा है। हम सबको गौमठसार जीवकांड, गौमठसार कर्मकांड, छपड़ासार, लब्धिसार आदि बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर और कर्म सिद्धांत में निष्णात होना चाहिए। उनको पढ़ना, उनको समझना आना चाहिए। 9वें अध्याय में 47 सूत्र हैं। इसमें संवर तत्व का वर्णन मुख्य रूप से किया। संवर और निर्जरा दोनों का इसमें वर्णन आया। संवर का स्वरूप, संवर के कारण, गुप्ति, समिति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा मतलब 12 भावनाएं, 22 परिश्रय, चारित्र और तपों की अच्छी तरह भेद करके अंतरंग बहिरंग भेद, ध्यान का स्वरूप, काल, ध्याता, ध्यान के भेद आदि करके अंत में 5 प्रकार के साधुओं का वर्णन किया। अंत में अंतिम अध्याय है 10वां अध्याय। महत्वता ये है कि अध्याय का नाम है 10वां और सूत्र हैं टोटल 9। तो ऐसे उसमें केवल ज्ञान के कारण, केवल ज्ञान का मोक्ष का स्वरूप, मुक्ति के पश्चात जीव कहाँ जाता, उसको दृष्टांत पूर्वक संयुक्ति अच्छी तरह समझाना और मुक्त जीवों का वर्णन। इस तरह यह तत्वार्थ सूत्र का विषय जैन धर्म के मूलभूत समस्त सिद्धांतों से संबद्ध है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि बहुत सारे ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है वो पूर्व पर में बहुत कुछ विरोध को प्राप्त होने लगता, लेकिन भगवान उमा स्वामी ने जिस विषय को लिखा वो ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात भगवान वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी अपने मुख से ही बोल रहे हो। ऐसी परम प्रामाणिकता को ये प्राप्त हुआ और जैन सिद्धांत की ये तो कुंजी है, चाबी। यदि कोई कहे जिनेंद्र भगवान के संपूर्ण सिद्धांत के सार को यदि कहीं से जानना है तो उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति मूल रूप से कैसे हुई है, तो आचार्यों ने जब इस पर चिंतन किया तो चिंतन से यह विषय सामने आता है कि भगवत कुंद देव का जो विशाल साहित्य था, उस विशाल साहित्य में से भगवान कुंद देव की जो प्रतिभा और प्रज्ञा थी, उन्होंने उसे
विशाल रूप में वर्णन करके जगत के सामने रखा था, उसे ही भगवान उमा स्वामी ने संक्षेप, सरल, सूत्रात्मक और संस्कृत भाषा में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ये भगवान कुंद देव की पवित्र महिमा थी कि उन्हें जो कुछ प्राप्त था उन्होंने अपने शिष्य को दिया और उन शिष्य उमा स्वामी महाराज के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। हम सब उन उमा स्वामी महाराज को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक नमन करते हैं। वे कैसे थे तो लेखक ने बहुत सुंदर उनका वर्णन करते हुए लिखा कि वे गिद्ध पिच्छाचार तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करने से हम सबको उनकी क्या क्या क्वालिटीज प्राप्त हुई। तो उन्होंने लिखा, अवगत होता है कि भगवान पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सठखंडागम, कषाय पाहुड़ और भगवान कुंद स्वामी के एक एक ग्रंथ की एक एक गाथा और शिवार्य महाराज की भगवती आराधना, भट्टकीर देव के मूलाचार आदि ग्रंथों का सम्यक रूप से अध्ययन किया, परिशीलन किया और उसको ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए इस तत्वार्थ सूत्र नामक सूत्र ग्रंथ की रचना की है। वे द्रव्यानि योग, करणानि योग, चरणानि योग का कोई भी विषय छूटने नहीं पाया। सुनो कितनी महत्वपूर्ण बात कि जिन पर सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिखकर भी जिन विषयों को पूरा नहीं किया जा सकता था, उन्हें भगवान ने सरलतम शब्दों में, कम से कम सूत्रों में पूरा, जो करणानि योग का विषय था वो 2 अध्यायों में, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा करने का साहस पूज्यवर ने किया। आधुनिक विषयों की दृष्टि से भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमी, आचार मतलब आचरण, इथिक्स, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, द्रव्य, गुण, पर्याय, पदार्थ, सृष्टि विद्या, कॉस्मोलॉजी, कर्म विज्ञान, कर्म सिद्धांत आदि विषय भी चर्चित हैं। आगम के अन्य प्रतिपद्ध पदार्थों का भी प्रतिपादन इस सूत्र ग्रंथ में पाया जाता है। अतएव गिद्ध पिच्छाचार सुतधर परंपरा के बहुविज्ञ और बहुश्रुत ज्ञाता, बहुश्रुत धारण करता आचार्य हैं। अनेक विषयों को संक्षेप में प्रस्तुत कर गागर में सागर भर देने की कहावत को उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि बहुत सारी चीजों को छोटे रूप में प्रस्तुत करने को हम लोग कहते हैं। जैसे उन्होंने गागर में मतलब कलश में, एक लोटे में संपूर्ण समुद्र को भर दिया हो, ऐसे ही पूज्यवर ने इस तत्वार्थ सूत्र में जिन शासन की परम पवित्र सिद्धांत परंपरा, आगम परंपरा को समाहित कर दिया। शैली की दृष्टि से यह ग्रंथ वैशेषिक दर्शन की वैशेषिक सूत्र शैली में लिखा गया है। वैशेषिक सूत्रों में जहां अपने मंतव्य के समर्थन हेतु तर्क प्रस्तुत किए गए, वहां तत्वार्थ सूत्र में भी सिद्धांत के समर्थन में तर्क दिए गए हैं। सूत्र शैली की जो विशेषता पहले कही जा चुकी है, वे सभी विशेषताएं इस तत्वार्थ सूत्र में विद्यमान है। यह रचना इतनी सुसंबद्ध और प्रमाणिक है कि भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी के समान ही इसे महत्व प्राप्त है। और आज जब जगह जगह जिन सूत्र महम यजे ऐसा हम लोग रोज पढ़ते हैं, तब उसमें हम सब बोलते हैं श्रीमद् भगवत उमा स्वामी आचार्य विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राजिभ्यो नमो नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कहीं कहीं पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की परंपरा भी है, कहीं कहीं कुछ सूत्र ही पढ़कर ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इत्याद्या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराजिभ्यो नमः, इस प्रकार करके भी अर्घ चढ़ाने की परंपरा प्राप्त है। मतलब जिन सूत्र भगवान की पवित्र वाणी को अर्घ चढ़ा रहे हैं, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, किसके रूप में? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रूप में। गिद्ध पिच्छाचार सो समय मतलब अपनी जिन आगम और पर समय मतलब दूसरों के धर्म के ग्रंथों के भी निष्णात ज्ञाता थे। उन्होंने दार्शनिक विषयों को सूत्र शैली में बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। संस्कृत भाषा में सूत्र ग्रंथ की रचना कर उन्होंने जैन परंपरा में एक नए युग का आरंभ किया। जो परंपरा भगवान धरसेन स्वामी के बाद पुष्पदंत भूतबली और उनके बाद गुरुधर महाराज और शिवार्य महाराज कुंद महाराज तक जो परंपरा ग्रंथ लेखन की चल रही थी,
उस परंपरा से भी आगे बढ़कर, उस परंपरा से भी कुछ हटकर ये करने वाले पहले आचार्य हुए। ये ऐसे सुधर आचार्य हैं जिन्होंने एक और नव उपलब्ध दृष्टि प्राप्त कर परंपरा से प्राप्त तथ्यों को युगानुरूप, अर्थात जो पुराना है, प्राचीन है, उसको एज इट इज तो बनाए रखा, लेकिन एक नया रूप दिया। मतलब अभी तक प्राकृत में लिखा जा रहा था, लेकिन अब अगर संस्कृत का प्रचलन है तो हम संस्कृत में लिखते हैं। अभी तक गाथाओं में लिखा जा रहा था, हम इसे सूत्र में लिखते हैं। अभी तक मात्र वो विषय लिखा जा रहा था जो हमें दूसरों को देना है। दूसरों का खंडन करने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो उन्होंने ऐड करने का एक काम किया। तो युगानुरूप मतलब समय के अनुसार प्रस्तुत किया। तो दूसरी ओर सांस्कृतिक और आगमिक व्यवस्था के दायित्व का निर्वाह भी भली भांति किया। मतलब एक भी अक्षर सूत्र ऐसा ना हो जो मूल परंपरा के आधार से ना हो, ऐसा पूज्यवर ने एक स्थान पर भी नहीं किया। पूर्व परंपरा जो कुछ भगवत कुंद देव और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों से उन्हें मिली थी, उसका ही उन्होंने अनुसरण किया। उसका फल ये मिला कि आज तक भगवान कुंद देव की उस पवित्र परंपरा में भगवान उमा स्वामी देव के द्वारा रचित इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को पूजा जा रहा है, सम्मान प्राप्त है, और निरंतर इस पर नई नई टीकाएं, व्याख्याएं, किताबें, पुस्तकें, शास्त्र और न जाने कितने ही प्रकार से चित्र, सचित्र आदि के रूप में इसे लिखा जा रहा है और प्रस्तुत किया जा रहा है। फलतः इनके पश्चात संस्कृत भाषा में भी दार्शनिक, सैद्धांतिक और काव्यादिक ग्रंथों का रचना हुई है। ऐसे भी भगवत उमा स्वामी देव को हम सभी अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं और भावना भरते हैं कि आपने जो पवित्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र रचा, यह हम सब जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वह उसे याद करके और अपने जीवन में पवित्र जिन शासन की महिमा को बढ़ाएंगे और उसे कंठस्थ करने का उपक्रम सभी करेंगे। तत्वार्थ सूत्र कर्तारं गिद्ध पिच्छोपलक्षितं वंदे गणिंद संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम, मुमा स्वामी मुनीश्वरम, मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। सर्वपरम्पराचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।